नमस्कार। एटीएन न्यूज के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और आज हमारे मेहमान हैं अजय चौहान साहब, जो मुड़ियारी पंचायत के मुखिया हैं और सिवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों लगातार सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव पर विपक्ष द्वारा यह आरोप लगातार लगाया जाता रहा कि उन्होंने सिवान के हक को, सिवान के फंड को दूसरे जिले में देने का काम किया है और इसको लेकर के बड़ा आक्रोश भी देखा गया है लोगों में। वो यहां तक कि उनके दल के, भारतीय जनता पार्टी के जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया कि सांसद ने सिवान की जनता के साथ छलने का काम किया है। आज अजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और आपको ये बता देना मैं ज्यादा जरूरत समझता हूं कि अजय चौहान वो व्यक्ति हैं, जब सिवान में सांसद ओम प्रकाश यादव ने राजनीति की शुरुआत की थी, ये उनके शुरुआती दौर के साथी हुआ करते थे। जब सांसद ओम प्रकाश यादव पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय उनके चुनावी रथ के यही लोग साथी हुआ करते थे और हम लोग देखते थे कि किस तरह ओम प्रकाश यादव जी का जो चुनावी रथ है उसको किस तरह ये लोग आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज कुछ समय बदला है, कुछ समय बदला है, कुछ परिस्थितियां बदली हैं। आज सांसद के खिलाफ विपक्ष की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सांसद के खिलाफ उनके बहुत करीबी लोग, जो उनके दल के लोग हैं, जो उनके बहुत करीबी लोग थे, आज वो उनके खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे, कोई और मुद्दा है जो शायद अजय जी हमें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अजय जी से हमारा पहला सवाल ये होगा कि अजय जी, सांसद ओम प्रकाश यादव जब राजनीति की शुरुआत किए थे और 2009 में जब शायद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस समय हम लोगों ने देखा था कि किसी राजनीतिक दल से उन्हें टिकट मिलने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब टिकट कटा और किसी दूसरे के नाम की घोषणा कर दी गई तो उस समय आप रो दिए थे। उस समय हम लोग मौजूद थे वहां पे। आज आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, ऐसा कौन सा माहौल बदल गया कि अजय चौहान जैसे करीबी उनके साथी को उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि इस चौकीदार के लिए आपने बहुमूल्य समय निकाला है और आप ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पुराने साथी थे माननीय सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी के, और ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि आज आप अलग हैं और आप उनका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या था, आप पूछ रहे हैं कि उस समय शुरू में थे। मैं बड़े भाई आपको बताना चाहता हूं वह दिन, अब कैसे बताएं, आपका कैमरा सामने है, पूरा शरीर का रुंगटा खड़ा हो रहा है। 19 फरवरी 2009, फरवरी या मार्च, 19 फरवरी या 19 मार्च 2009 का दिन था। समय 2 बज रहा था और उस समय हमारे रिश्तेदार, उस समय जिला परिषद के चेयरमैन थे नंदजी चौहान, जो हमारे रिश्तेदार हैं और उनसे अच्छा संबंध रिश्तेदार होने के नाते आने जाने से, और वह अभी के सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव जी के करीबी थे। 2 बजे फोन आया चेयरमैन साहब का कि अजय जी आप कहाँ हैं, आप डेरा पे तुरंत आइए। हम और हमारे मित्र गौतम यादव, हम लोग मोटरसाइकिल से भागते हुए गए वहां। वह दिन, वह समय एकदम नजरों के सामने है और 25 से 30 की संख्या में आपकी भी उपस्थिति थी। उस समय आपका भी कैमरा हमारे सामने था और आपने भी हमसे सवाल किया था कि अब क्या होगा, टिकट जब इनको टिकट नहीं मिला तो अब क्या होगा। हम लोग घोषणा किए थे, सब लोग राय करके 25 से 30 की टोली थी,
और चेयरमैन साहब के डेरा पे ही हम लोग यह घोषणा किए कि नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन सिवान की जनता टिकट देगी और सिवान के विधि व्यवस्था, आवाम, जनमानस के हक और हुकूक के लिए हम लोग आपको टिकट देकर के दिल्ली भेजेंगे। उसी का लड़ाई उस दिन हम लोग घोषणा किए और वह निर्दलीय लड़ाई का आगाज उस दिन से प्रारंभ हो गया। उसके कड़ी में 20 तारीख को हमने ही प्रस्ताव दिया था कि ओम प्रकाश भैया, शुरुआत, चूंकि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म में होने के नाते आस्था रहता है प्रभु देवी देवताओं में। हमने कहा कि आप भैया बाबा हरिराम के नगरी से अपना चुनावी समर का स्टार्टिंग बाबा के दरबार से किया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। 20 तारीख को 11 बजे विजयपुर मोड़ पे हम लोग अगवानी कर रहे थे। 10 के संख्या में मोटरसाइकिल था और उनकी स्कॉर्पियो और एक और गाड़ी, 2 गाड़ी से वहां आए और हम लोग 10 मोटरसाइकिल से उनका अगवानी करते हुए बाबा हरिराम के दरबार में पहुंचे। उन्होंने माथा टेका और वहां से हम लोग सीधा चले गए सुहागरा धाम। वहां जाने के बाद उन्होंने बाबा का दर्शन किया और चुनाव का आगाज शुरू हो गया। दिन रात एक करके हम लोग लगे, सब लोग लगा। सिवान के लोगों का प्यार मिला, सिवान के लोगों का समर्थन मिला और उन्होंने सांसद बना। इसलिए बना कि सिवान को नया दशा और नया दिशा मिलेगा सिवान को। जब वह लड़ते थे, हालांकि अजय जी उस समय यह भी देखा गया था कि बड़े कद्दावर नेता आए थे उस समय। जदयू से टिकट जो मिला था जिनको, बृषित पटेल साहब, जो कई बार सांसद भी रह चुके हैं सिवान का और बड़े कद्दावर मंत्री हैं बिहार के, आज भी उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक के है, वो आए थे चुनाव में और उनके जैसे कद्दावर व्यक्ति को सिवान में हराना एक निर्दलीय के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात थी। निश्चित तौर पे मैं वही बता रहा हूं, ये निश्चित तौर पर बड़ी बात थी। लेकिन लोगों ने अपना खाना खाया, अपना लगाया और अपना गाया। किसके लिए? माननीय सांसद ओम प्रकाश यादव के लिए, सिवान के हित में, कि सिवान में कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा। और उन्होंने दिल्ली का टिकट, सिवान के जनमानस ने उन्हें दिल्ली का टिकट दिया, इसलिए दिया कि सिवान का कुछ नया व्यवस्था बनेगा। और उन्होंने किया क्या, मैं बताता हूं छोटा सा घटना। मेरी पंचायत में, मेरे गांव के बगल में यादव का बस्ती है, वहां 500 फीट सीसी की बात थी, बहुत बिगड़ा नहीं था। उनसे बहुत कोई हमारी दुश्मनी उस समय नहीं हो गई कि वो हमको कुछ नहीं दिए। गांव के लोगों को द्वारा प्रस्ताव दिया कि अगर सांसद जी से कहा जाए तो वह रास्ता का निराकरण हो सकता था। लगभग 150 बार, हमें याद है, उनके डेरा पे 150 बार हम गए हैं और 150 बार हम लिख के दिए थे। उन्होंने कहा कि यह काम हो जाएगा अजय जी। 150 दौड़ने के बाद भी वह काम नहीं हुआ। हमने माफी मांग लिया और हमें लगा कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं, यह लड़ाई पिछली साल भी उनके खिलाफ हम लोग लड़े थे, लेकिन वह एक हवा था। मोदी जी के नाम पे उन्होंने चुनाव जीत गया, बहुरूपिया की तरह रंग बदल के। छोटा सा बात और बताऊंगा, जब चुनाव के कैंपेन में हम लोग जाते थे 2009 में, कफन ले लेते थे सांसद महोदय और हमसे कहते थे हम लोगों से, अजय जी घबराइए नहीं, यहां का मूवमेंट तो बदलना हमें अपना आता है कि हम कैसे मूवमेंट को बदलेंगे। किया उन्होंने वही, उन्होंने जीता। 5 साल दिन यूपीए के साथ रह करके मलाई काटने का कार्य किया। सिवान की भला नहीं, अपना भला, अपने परिवार का भला। और उसके बाद व्यवस्था जब बदल गया, मोदी जी के साथ चले गए, मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत गए। ऐसे सिवान की व्यवस्था कैसे चलेगी? आप केवल और केवल हमारे नेता जो जन जन के अभी नेता हैं, जब आते हैं सरकार के षड्यंत्र के द्वारा उन्हें जेल में बंद करके रखा गया, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। आप कल्पना करिए, वो अभी सांसद हैं, अगर उनको कहा जाए कि 100 लोगों का काफिला लेके चलिए, 10 दिन मेहनत करेंगे तब भी 100 का काफिला उनके साथ नहीं जाएगा, अभी सांसद है। और हमारे नेता जब जेल से आते हैं तो 1200 गाड़ियों पे लोगों का काफिला होता है, जिधर जाते हैं उधर हवा का रुख बदल जाता है। जनमानस के जन जन के नेता हैं।
अजय जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप तो एक लंबा समय उनके साथ रहे हुए हैं, क्या सांसद ओम प्रकाश यादव के कथनी और करनी में अंतर है? एक हम आपको याद दिला दें कि जिस समय वो पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे और शहर के एक होटल में उन्हें सम्मानित करने का काम किया था सिवान के लोगों ने, सिवान के व्यवसायियों ने, और उस होटल में माइक से संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मुझे बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट आ रहा है प्लेन का कि आप प्लेन से आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, और लेकिन मैं आप सबसे सिवान वासियों से ये वादा करता हूं कि मैं बैलगाड़ी से जाऊंगा लेकिन किसी दल को समर्थन नहीं दूंगा। मैं जानना चाहता हूं, खास करके मेरे दर्शक जो एटीएन लाइव के दर्शक हैं और सिवान की जनता, कि क्या वाकई सांसद के कथनी और करनी में अंतर है? उन्होंने जो कहा था कि बैलगाड़ी से जाएंगे, सही बात है, उन्होंने सही कहा था और गए भी। उसका रिजल्ट जान लीजिए कैसे गए। वह जब चुनाव लड़ते थे, हम लोग थे, मंच से कहते थे कि चुनाव जीतेंगे, और उस समय आडवाणी जी का उस समय परचम था देश में, आडवाणी जी के नाम पे उस समय लड़ा जा रहा था। मैं बताता हूं भी आपको, वह कहते थे मंच से हम जीतेंगे और आडवाणी के हाथ को मजबूत करेंगे। उसका परिणाम ही तो है कि जैसे जीते और बैलगाड़ी से पहुंच करके यूपीए के साथ, सोनिया गांधी के साथ चलेगा, वही तो परिणाम है। देख लीजिए उस समय बड़ा सिवान में आक्रोश आया था, लोग ये कह रहे थे कि अरे ये क्या हुआ। आप देख लीजिए उन्होंने क्या कहा और किया क्या, ये बताने की जरूरत थोड़े ना है, ये सिवान का हर लोग जान रहे हैं। आपने कहा कि आडवाणी के हाथ को मजबूत करेंगे, और आपने किया क्या? मलाई नहीं काटा तो और क्या? ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति आ गया था कि आप सरकार के साथ चलेगा? बैलगाड़ी की बात करते हैं, आप प्लेन से गए, और जहां 1-2 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें कुछ फायदा भी उन्हें मिला था सोनिया गांधी की तरफ से। 1-2 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, मोटा डील हुआ था, 10 करोड़ रुपया उनको मिला था, तभी तो उन्होंने गया। आप जनमानस के बीच कहते हैं कि आडवाणी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। ऐसी कौन परिस्थिति आ गई कि आप उनके अगेंस्ट में चले गए? आपको विपक्ष में रहना चाहिए था, आप तो निर्दलीय जीते थे, आपके साथ तो कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन आप क्यों चले गए? सीधा सीधा ये सिवान की जनता भली बात उसी समय से जानती है। ये एक मूवमेंट रहा, नहीं तो टीका लगने वाला नहीं था। वह मोदी जी का मूवमेंट रहा कि आपको पुनः टीका लग गया। वह सिवान की जनता भली भांति जान रही है, और उसका रिजल्ट देखिएगा। बड़े भाई, मैं बताना चाहता हूं, 2019 में कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। निश्चित तौर पर सिवान की जनता ही उनको जवाब देगी कि आपने जो ठगने का काम किया वह नहीं चलेगा। हम लोग भी उसके गुनाहगार हैं। अगर सिवान की जनता उन्होंने ठगा, उसमें हम भी एक गुनाहगार हैं। लेकिन अजय जी, आज भी सांसद ओम प्रकाश यादव ये कहते हैं कि आज भी सिवान में आतंक कायम है, और जब 2019 की लड़ाई होगी तो सबसे मुख्य मुद्दा विकास नहीं, सिवान का आतंक ही होगा। क्या वाकई सिवान में आतंक कायम है? और अगर है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज 10 साल से उनकी सरकार है, इसका जिम्मेवार कौन है? इससे बड़ा बेवकूफी कोई हो सकता अगर उस तरह का बयान दें कि सिवान में आतंक कायम है, सरकार उनकी, पावर उनके पास। अभी हमारे सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, आप व्यवस्था के साथ बात करें कि सिवान में आतंक है। मींस मुद्दा केवल एक है, नहीं, मुद्दा केवल एक है, विकास की बात कहीं नहीं करेंगे। आप बताएं, मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे आपके माध्यम से कि एक उदाहरण बताएं, सिवान का एक कोई मॉडल दें कि हमने 10 साल में यह सिवान के लिए किया है। हम कहेंगे जनता के बीच में कि हमारे सांसद जी सिवान के विकास की बात किए। अरे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करो, शहाबुद्दीन साहब करो, शहाबुद्दीन साहब का नाम लोगे, आतंक की बात करोगे, लोग हमें वोट देते रहेंगे और हम अपना मलाई छीलते रहेंगे। मामला तो यही है। इसके बाद कुछ मामला हो तो बताइए। हमारे पास तो उनके खिलाफ एविडेंस है, आपको बताएंगे आपके माध्यम से। उनका निधि है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा 5 करोड़ सालाना मिलता है सिवान के विकास के लिए। अरे सिवान में उनको नहीं खर्च करने का, मेरे पास वह प्रूफ है। सिवान के सांसद का निधि छपरा में खर्चा हो रहा है, सिवान के सांसद का निधि गोपालगंज में खर्चा रहा है। ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति है? और भी बताएंगे, अभी आपको हम बताएंगे। तो निधि दूसरे जिला में खर्चा करना, यह जानते हैं क्या दिखाता है? सीधा सीधा यहां केवल और केवल घोटाला दिखता है। इसलिए कि वह मोटा डीलिंग हुआ होगा, आधा 50% पर डील हुआ होगा कि आपको हम 1 करोड़ रुपया देंगे,
50 लाख हमको दीजिए, जैसे मर्जी अपना काम कराइए। यही बंदरबाट हुआ है, विकास नहीं हुआ है। सिवान की जनता 2019 में यह बताएगी कि उन्होंने जो किया है उसका खामियाजा वही भोगेंगे और निश्चित तौर पर उनका जमानत जब्त होगा। वह जिस फिराक में है कि पुनः हिंदू और मुसलमान होगा, कब तक होगा बताइए? आप किसी को कब तक गफलत में डालिएगा, कब तक धोखा दीजिएगा? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कब तक चलेगा? और मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आज इसका विरोध तो उनके दल के ही लोग अब खुलेआम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा जो करेंगे वैसा भरेंगे। दल के लोगों को कब तक जुबान पे ताला रखिएगा? निश्चित तौर पर अगर टूनाजी पांडे ने यह बात कहा है तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कम से कम वह व्यक्ति तो है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। अपने ही घर में अगर घर के मुखिया है, अब मेरा बेटा गलती करे और मैं साइलेंट रहूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है सर। और हम लोग भी एक गलती की है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है उसमें भी हम लोग, आज हमको फीलिंग्स होता है, हम लोग भी एक पाप किए थे 2009 में जो पाप किए थे, उस पाप का प्रायश्चित हम लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। संजोग से पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो हम लोग पाप किए उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। लोगों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इन्होंने किया क्या है। सिवान में कोई ऐसा मॉडल हो जो माननीय सांसद महोदय कहें, अगर वह कहते हैं कि हमने सिवान के लिए यह मॉडल दिया है, तो मैं मुखिया के साथ, हम मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं और मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा के हम जिला अध्यक्ष हैं, सारे पदों से आपके सामने रिजाइन लिख के दूंगा अगर वह प्रूफ कर दे कि सिवान के लिए हमने कोई ऐसा एक मॉडल दिया है। हम चाहते हैं कि वह बताएं सिवान के लोगों में मॉडल क्या दिया आपने 10 साल में। अरे जिस माननीय प्रधानमंत्री का यह घोषणा होता है कि गोद लिया जाएगा सांसद निधि से, अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, पूरे विश्व में डॉक्टर साहब को जो जानने वाले लोग हैं, उनके गांव को उन्होंने गोद लिया। और निश्चित तौर पर आप चाहेंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि मेरे साथ चलिए, आधा घंटा का समय दीजिए उस गांव में। अगर उनको यह दिखता है कि गोद लिए हैं और आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, जो प्रधान सेवक इस देश के, जो कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, जनमानस के लोगों का कार्य करते हैं, आप देख लीजिए अपने सांसद का कि उन्होंने एक ईंट भी रखने का कार्य नहीं किया है। जीरादेई जैसे प्रसिद्ध जगह में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, उनको भी ठगने का कार्य किया। इससे बड़ा घोटाला, घपला, इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? अगर इससे बड़ा भी विडंबना कोई है तो आप बताइए, हम आपके साथ चलेंगे। और कहीं कुछ अगर बोल रहे हैं उसमें कहीं अगर किंतु परंतु है तो आप कहिए कि अजय चौहान आपने ये गलत कहा, और हम अगर गलत कहे तो निश्चित तौर पर हम आपको लिख के रिजाइन देंगे। अजय जी, एक मामला जो जिस मामले के लिए अभी आपने बुलाया था कि गोपालगंज का एक और मामला कोई सामने आया हुआ है, हम उस पर चर्चा करें कि आखिर वो मामला क्या था। देखिए, 2 चीज वह तो बताएंगे ही साथ में, वह बहुत बड़ा मुद्दा है। निधि गोपालगंज छपरा में खर्चा हो रहा है, उसका भी हम लोग के पास अब इस मोबाइल में फोटो है। साथ ही साथ अब दिखाना चाहते हैं, एक गांव है गोपालगंज जिला में, थावे प्रखंड के अंतर्गत जगदीश बरारी गांव, वहां बबन जी उनके रिश्तेदार हैं, जो पूर्व में हम लोग 2016 में जो हम लोग लड़े थे मुखिया का चुनाव, उस समय भी वह मुखिया के प्रत्याशी थे। गांव का नाम है जगदीश बरारी गांव, जहां के उनके रिश्तेदार हैं बबन चौधरी जी, जो मुखिया के लिए कैंडिडेट थे। और उनके गांव में उस पंचायत में 650 कल दिए हैं माननीय सांसद महोदय। 2 करोड़ का कल दिए, किसके लिए? अपने रिश्तेदार के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, कि हमारे रिश्तेदार हैं गोपालगंज में है, उनको कल देंगे तो वह चुनाव जीतेंगे। उसका उदाहरण है। अगर कुछ हम गलत बोल रहे हैं तो आप देखिए, और आपके कैमरा के सामने हम दिखाना चाहते हैं। बड़े भाई, इस चीज को देखिए, सौजन्य से ओम प्रकाश यादव जो चापाकल लगा हुआ है, 650 चापाकल लगा हुआ है वहां। आप जांच करवा लीजिए अपने माध्यम से, वह गांव जाइए और जांच कराइए, कोई बहुत दूर नहीं है, कोई हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं तो आप कहिए, एक बार जांच कर लीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिवान के जनमानस के मुंह पे तमाचा है। हम लोग के यहाँ एक कल नहीं है, पूरे सिवान में एक कहीं चापाकल नहीं है। हम लोग तरस रहे हैं, यहाँ के लोग पानी के अभाव में तरस रहे हैं, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। और हमारे सांसद, सम्मानित सांसद गोपालगंज जिला में जाते हैं और अपने रिश्तेदार को व्यक्तिगत हित पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए उनके ऊपर इस मुद्दा में
निश्चित तौर पर सीधा तौर पर एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद कहीं कोई समझौता होता। लेकिन अजय जी, एक विडंबना यह है कि इतना बड़ा बड़ा ये मामला सामने आ रहा है, कुछ दिनों से ये सामने आ रहा है, और आप लोग विपक्ष में हैं। आखिर आप अपना काम क्यों नहीं कर पाते हैं? आप लोग क्यों नहीं उतर पाते हैं सड़क पे इस तरह की बातों को लेकर के जनता को बताने के लिए कि आखिर जनता, सिवान की जो जनता है, वो किस तरह से ठगी जा रही है? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों, हम लोग तो छोड़ दीजिए महानुभाव, हम लोग के साथ साथ सिवान की पूरी आवाम सड़क पे है, वक्त के इंतजार में है। हम लोग और सिवान की जनता वक्त के इंतजार में है। जिस तरह से उन्होंने ठगने का कार्य किया है, 2019 में उन्हें मालूम चलेगा कि क्या होता है, सिवान के लोगों की ताकत क्या है। हम लोग भी रोड पे हैं और सिवान की पूरी आवाम रोड पे है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं हम लोग, उस इंतजार में 2019 आने दीजिए। आज चुनाव करवा लें, व्यक्तिगत सिवान का चुनाव करवा लें, जमानत नहीं जब्त हुआ तो अजय चौहान नाम नहीं, केवल उस इंतजार में। वह आने दीजिए दिन, जब दिन आएगा बड़े भैया देखिएगा उनका क्या हालत होगा। अजय जी, अंतिम सवाल हमारा कि जिस तरीके से आपने चैलेंज किया सांसद ओम प्रकाश यादव जी को, और जिस तरीके से उनके ही दल के लोग आज उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो क्या आने वाला समय क्या वाकई सांसद ओम प्रकाश के लिए भारी पड़ेगा? एक सवाल और कि टुन्ना जी ने यह भी कहा था कि अगर पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो ये पाला बदलने में माहिर हैं। आप अच्छा समय उनके साथ बिताए हुए हैं, आप उनकी भावनाओं को अच्छी तरीका से समझते हैं, जवाब भी शायद सही तरीके से आप देंगे। निश्चित तौर पर टूना पांडे जी ने जो कहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। वह स्थिति के अनुसार चलते हैं, वह स्थिति के अनुसार चलते हैं। उस समय भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो रंग बदल के लड़ रहे थे। करना नहीं है, लोगों के बीच में जाना है, कफन डालना है और कहना है कि हमारे साथ हमारे पत्नी विधवा हो जाएगी। उसी भावना का तो उन्होंने फायदा उठाया, और आज भी रंग बदलने की बात आती है तो उन्होंने चुनाव जीता, यूपीए में चले गए, 5 साल यूपीए में रहे, एनडीए में आ गए, मोदी जी के साथ आ गए। वक्त फिर आएगा, निश्चित तौर पर पाला बदल लेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसके वो माहिर आदमी है, इसके वह मास्टर आदमी है, उनका एक एक घटना बताएंगे। वह व्यक्ति अपने ही पैड पे किसी योजना के लिए निधि का लिखते हैं कि हमारे मद से 10 लाख रुपया इस योजना के लिए अनुशंसित किया जाता है, और जब देखा जाता है उसमें पैसा नहीं। यही उनका स्थिति है। लोगों को कैसे घपला में डाल के लोगों को कैसे छला जाए, कैसे ठगा जाए, इसमें बड़े भाई माहिर आदमी है, और जिसका नतीजा है कि सिवान के जनता को 10 साल ठगने का कार्य किया है। लेकिन 2019 आने दीजिए, जमानत जब्त होगा। ये मैं कह रहा हूं, ये सिवान की जनता करे कि उनका जमानत जब्त होगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चलिए, आपने देखा कि अजय जी से जब थोड़े से सवाल हम लोगों ने किए आज, तो उन्होंने कई खुलासे कर दिए, और खुलासे भी इस तरीके से किया कि जातीय प्रेम सांसद ओम प्रकाश यादव का इतना ज़्यादा है कि अपने एक रिश्तेदार को जिताने के लिए लगभग 650 चापाकल एक दूसरे जिले को दे देना, अपने जिले का हक मार के, ये वाकई बड़ी विडंबना है। और आने वाले समय में ये दूसरा मामला अभी आ गया। एक पहले मामला आया था कि कहीं रोड बनाने के लिए, गोपालगंज के किसी रोड को बनाने के लिए, उसमें वो 50 लाख का बिल दिया गया था। ये जिस तरह से आज अजय जी ने जो मामला सामने लाया और प्रमाण के साथ लाया है, वाकई ये जांच का विषय है। और अगर सही में, मैं भी जांच की बात कर रहा हूं, मैं ये सीधा आरोप नहीं लगा सकता, अगर सही में इस तरह की बातें हैं तो बिल्कुल ये जांच का विषय है। और अगर है, सही में है, तो वाकई सांसद ने सिवान के लोगों को छलने का काम किया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर से कुछ और कहना चाहते हैं। शायद आप कह रहे थे अभी कि गोपालगंज में शायद खर्चा हुआ, शायद की बात नहीं, एविडेंस के साथ देखिए, एविडेंस के साथ है कि ओम प्रकाश यादव जी ने जो उद्घाटन किया है, ये सामने हम लोग के सामने आप देखिए, और इसको जांच करवाइए। अगर यह सही पाया जाता है तो मैं तो मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इनको 2 जिला का प्रभार दिया जाए,
3 जिला का प्रभार दिया जाए। इन्होंने 3 जिला में राशि खर्चा करने का कार्य किया है। छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में 2 सांसद को वापस बुलाएं और सिग्रीवाल जी के जगह पे छपरा के सांसद वही है, नहीं महाराजगंज के हैं, छपरा के सांसद महोदय और गोपालगंज के सांसद महोदय से कि उन लोग को वापस बुलवाएं। और ये दूसरा, ये गोपालगंज का है। और एक देखिए, गोपालगंज के साथ साथ देखिए सर, श्री ओम प्रकाश यादव जी जो सारण जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत साढ़ा पंचायत के राजेंद्र नगर टांडी में श्री डीपी सिंह के मकान से श्री मधुकर श्रीवास्तव के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण ये सांसद जी की अनुशंसा पे होता है छपरा जिला में। इसको भी देखा जाए, ये प्रूफ के साथ हम लोग कह रहे हैं। आप भी जांच करवा लीजिए कि हम सही हैं कि वह सही है। अगर हम गलत हैं तो आप जो कहिए हम मानने को तैयार है। अगर वह गलत है तो सिवान के लोग जवाब मांगना चाहते हैं, सिवान के लोग को जवाब दें कि ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति थी। ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी को जिताने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करते हुए उन्होंने कल दिया। ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्तिगत रिश्तेदार के लिए सड़क दे दिया, या वहां के सांसद उस कार्य को करने में अक्षम तो नहीं थे। अगर ऐसा है, वहां के सांसद उस कार्य को करने में अक्षम नहीं है, तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि अपने सांसद को मजबूत करें, अपने सांसद को सबक दें, अपने सांसद को सिखाएं कि कार्य कैसे होगा। अजय जी, एक सवाल और, अभी आपने चर्चा कर दिया कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि जीरादेई को उन्होंने गोद लिया था प्रधानमंत्री के आह्वान पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सिवान की जनता जानना चाहती है कि क्या वाकई 4 साल बीत गए इनको बीजेपी के सांसद बने हुए, आखिर वहां कुछ विकास के काम हुए हैं या वहां भी सिर्फ वादे ही वादे हुए हैं? अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे कि हो सकता है विरोधी होने के नाते आप स्वयं जांच कर लीजिए ना। और हम चलते भी हैं, एक अगर ईंट कहीं रखा हो सांसद जी तो बताएं आकर के। जीरादी हमारा बगल का घर है, हम लोग का आना जाना डेली का रहता, आप दिखवा लीजिए या आप समय निकाल के यहां से चले जाइए, वह तो सामने जवाब मिलेगा। उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने केवल और केवल नेता के नाम को कि हम नेता हैं और सिवान में भय का माहौल है, लोग हमको वोट दे, हम सांसद बने रहे, बाकी 5 साल मलाई छीलेंगे। जनता का कार्य कुछ नहीं होना चाहिए, जनमानस का कहीं आवाज नहीं बनना चाहिए, बस उनका यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, अभी हाल ही में उन्होंने एक आरोप लगा दिया आपके नेता पर जो तिहाड़ जेल में बंद हैं कि उनको फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। वो खबर आपने भी पढ़ा होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? ये वाकई कोई धमकी मिली है या फिर ये भी कोई चुनावी जुमला है? राजनीतिक अगर मुद्दा हो तब न उठाएं, उनके पास तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान के लिए विकास नहीं किया, उन्होंने इस कार्य को अधूरा कर दिया, हमने पूरा किया, उन्होंने 10 साल में यह कार्य नहीं किया या यह कार्य होने वाला नहीं उसको हमने किया। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। और जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक मुद्दा बचता है डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब कि उनको पानी ले लीजिए, ग्लास में सामने पानी रख लीजिए, पी लीजिए, गला में खराश नहीं है और शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते रहिए। शहाबुद्दीन साहब ने धमकी दिया, शहाबुद्दीन साहब ने यह कांड करवा दिया। अरे भाई, आप अब इससे बड़ा क्या बेवकूफी हो सकता है? जिसका सरकार है, जिसका तंत्र है, जो सांसद हैं और जो आदमी को आप लोग जकड़ के रखे हैं, साजिश के तहत फंसा के रखे हैं, जिनको आप खुली हवा में सांस नहीं लेने दे रहे हैं और वह व्यक्ति आपको धमकी देता है, वह व्यक्ति हत्या करवाता है, इससे बड़ा विडंबना कुछ हो सकता है? जिसको आप लोगों ने सांस लेने के लिए जगह नहीं छोड़ा है, आप इस तरह से उनको घेर कर रखें कि वह सांस भी नहीं ले और उस आदमी के ऊपर आप एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो सकता है क्या? ये तो उनको सवाल तो वही है कि क्या वाकई धमकी दिया गया था या फिर कोई चुनावी स्टंट है? निश्चित तौर पर चुनावी स्टंट है। हम कहेंगे लोगों में जाएगा, शहाबुद्दीन साहब ने धमकी दिया, लोगों का जेहन उसके तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, शहाबुद्दीन साहब का नाम आएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, चुनाव आराम से हम जीत जाएंगे। चुनाव ही जीतना तो उनका मुद्दा है, सिवान का विकास मुद्दा नहीं है। एक अंतिम सवाल कि पिछले 10 सालों से वो लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं और
सिवान में ना कोई विकास का मुद्दा रहा, ना कोई, बार बार शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई शहाबुद्दीन नाम में क्या इतनी शक्ति, इतना प्रताप है कि ये नाम बार बार लेने से कोई संसद भवन तक जा सकता है? अगर शक्ति और प्रताप नहीं होता तो जब आए थे 15 दिन के लिए, जिधर जाते थे उधर हवा घूम जाता था। वही तो है, लोगों के बीच में वह जनमानस के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, और उनका नाम लिया जाए और उनके सहारे नैया को पार हो जाए। वही तो बात है। केवल और केवल उनका नाम लेते रहे, किसी तरह से हमारा अपना दुकान चलते रहे। वह जन जन के नेता हैं। और अगर हिम्मत है, ओम प्रकाश यादव जी में हिम्मत है, या नीतीश कुमार जी के सरकार में हिम्मत है, तो सारा तंत्र लगा करके केवल मेरे नेता को बाहर लाइए, हमारे नेता को आप बाहर लाइए और सारा तंत्र उनके साथ रखिए। केवल हमारे नेता को बाहर लाइएगा, बिहार का परिस्थिति बदल जाएगा। सिवान की तो बात अलग है। आप जेल में कैद करके, चार दीवारी के अंदर बंद करके और धमकी देते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का नाम लेंगे, कि हमको चैलेंज दिए हैं, हमको धमकी दिए हैं। ये कब तक चलेगा? ये चलने वाला नहीं है। सिवान के भी जनमानस, सिवान के लोग समझ रहे हैं। और कहीं आप बंद कर लीजिए, इस बार आपकी जमानत जब्त होने वाली है और आपकी दुकान बंद होने वाली है, यह निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं। चलिए, आपने देखा कि अजय जी का जो क्रांतिकारी जिस तरीके से अपनी बात को रखा उन्होंने, वाकई ये कई गंभीर आरोप भी लगाए। जीरादेई को सांसद ने गोद लिया, लेकिन वहां विकास की एक ईंट नहीं रखी गई है। सिवान के लोगों को ही नहीं, उन्होंने राजेंद्र बाबू तक को नहीं छोड़ा। लेकिन जिस तरीके से ये सिवान के जनता का एक एक पैसा जो सिवान में विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, वो अगर छपरा जाता है, गोपालगंज जाता है या कहीं और हाजीपुर जाता है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और ये शायद ओम प्रकाश जी के लिए भारी पड़ जाए आने वाला 2019 का चुनाव।